धर्मदास जी अयोध्या जी से। जय श्री राम। सीताराम महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, देहाभिमान की निवृत्ति कैसे हो? सदगुरु के चरण आश्रय से, किसी साधन से नहीं। क्योंकि जिस साधन का हम आश्रय लेते हैं उसमें कर्तृत्व भाव बना रहता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते, उसमें अहम पुष्ट होता रहता है। और जब हम गुरु चरण आश्रित रहते हैं तो गुरुदेव भगवान की कृपा से 20 साल से मौन है। गुरुदेव भगवान की कृपा, उनकी आज्ञा पर रहने से अहंकार का नाश हो जाता है। तिनके संगत रहत जाति कुल मद सब नंसई, संतत सेवक सदा भजत जे श्री हरिवंशई। जो गुरुदेव आचार्य की शरण में रहता है, उनकी आज्ञा के अनुसार साधन करता है, तो धीरे 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 उसका देहाभिमान गलित हो जाता है और वो ये देख पाता है कि मेरे द्वारा जो भी आचरण हो रहे हैं वो यंत्रवत भगवान करा रहे हैं, वो गुरुदेव करा रहे हैं, मेरी सामर्थ्य नहीं है। जो गुरुदेव की चरण पंकज पराग का रज का सेवन करता है वो बहुत बड़भागी देहाभिमानी रहित हो जाता है। जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु वेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव बस करहि। बन्नो गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। श्री गुरु पदनख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। गुरुदेव भगवान की कृपा से देहाभिमान गलित हो जाता है। गुरुदेव भगवान की कृपा ही मोक्ष प्रदान करती है। गुरुदेव भगवान के वाक्य ही महामंत्र है। गुरुदेव भगवान की पूजा ही सर्वस्व पूजा है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो गुरुदेव की कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। ये हमने खुद देखा। जब गुरुदेव भगवान ने दर्पण दिखाया कि तुम क्या हो, तब समझ में आया कि अरे नहीं नहीं, ये तो गुरुदेव की कृपा से हो सकता है कुछ। तो गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही देहाभिमान का नाश होता है। महापुरुषों का संग करे, उनके आश्रित रहे, खूब डट के साधन करे, पर साधन गुरुदेव की कृपा से हो रहा है ऐसा अनुभव करे तो देहाभिमान नष्ट हो जाता है। प्रकाश जी तमिलनाडु से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, भगवत गीता में 3 मुख्य योग का वर्णन किया है, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। महाराज जी, इनमें से कौन सा योग जीवन में सर्वश्रेष्ठ है? सब अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। अपनी बुद्धि को देखना चाहिए कि मैं किस योग का अधिकारी हूँ। यदि खूब कर्मठता है, कर्म प्रवीणता है, कर्म में रति है, तो निष्काम भाव से कर्म योग के अधिकार का वो प्राणी है, मनुष्य है। जो भगवान की चर्चा सुनते ही हृदय आसक्त हो रहा है, दैन्यता है, भगवान का नाम प्रिय लगता है, लगता मेरे से तो कुछ हो नहीं सकता, हे भगवान शरणागत प्रतिपाल। ना विषयों का संपूर्ण त्यागी है, ना उसे संसार का संपूर्ण ज्ञान है, वो अपने को अधम समझकर भगवान की तरफ, वो भक्ति का अधिकारी है। और जो बहुत विवेकशील है, तर्कशील है, और जो वैराग्यवान है, जो चरम सीमा की वस्तु को प्राप्त करने के लिए अपने प्राण तक देने के लिए तैयार, वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी है। वैराग्यवान, विवेकशील, तर्कशील, बुद्धि प्रधान ज्ञान मार्ग, भाव प्रधान दैन्य भाव, शरणागति का भाव, अपने में असमर्थता भक्ति भाव, कर्मठ प्रवीणता, कर्म प्रवीणता, कर्मठता, ये कर्मयोग। तो अपने को देखना चाहिए कि अपना भाव किधर है, कर्म प्रधान है या भाव प्रधान है या ज्ञान प्रधान है। जिधर हो उधर मार्ग भगवान ने इसीलिए अलग अलग, सबको एक मार्ग में नहीं चलाया जा सकता, और सबका फल एक ही है। परिणाम में सबका फल एक ही, संसार बंधन से मुक्त होकर आत्मस्वरूप में स्थित होना ज्ञान मार्ग, संसार बंधन से मुक्त होकर भगवान के प्रेम में डूबना भक्ति मार्ग, संसार संबंध से रहित होकर के परमात्मा स्वरूप में स्थित होना कर्मयोग। वही परमात्मा है, वही भगवान है, वही ब्रह्म है। जो ज्ञानी लोग जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त उन्हें भगवान कहते हैं, योगी उन्हें परमात्मा कहते हैं। तत्व एक ही है। समझ गए ना? ब्रजेश कुमार।